जय हिंद दोस्तों। चलिए तो आज हम लोग करेंगे प्रॉफिट लॉस का नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम लोग टाइप 9 करेंगे। टाइप 8 तक हम लोग कर चुके थे, टाइप 9 करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 575 रुपया में बेचने से जितना लाभ होता है उतनी ही हानि 385 रुपया में बेचने से होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए दोस्तों, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम लोग जैसे कुछ 575 रुपये में बेच रहा है तो जितना उसको लाभ हो रहा है उतने ही हानि 385 रुपये में बेचने से होती है। मतलब जितना लाभ हो रही है उतने ही हानि हो रही है जितना में वो बेच रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जितना में लाभ हो रहा है उतना ही उसको हानि हो रही है। कब? जब वो 575 रुपये में बेच रहा है और जितना लाभ हो रहा है उतना ही हानि 385 रुपये में बेचने से हो रही है। तब हम मतलब जितना लाभ उतना हानि हुआ। तब लाभ बराबर यहाँ फार्मूला हम लगा देंगे SP माइनस CP, और यहाँ हानि बराबर CP माइनस SP। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। चलिए, लाभ बराबर है, कह रहे हैं SP माइनस CP। इतने रुपया में बेच रहा था ना, 575 रुपया में बेच रहा था, माइनस CP इक्वल टू CP। CP तो दिया हुआ नहीं है, फिर कितना में बेच रहा है? 385 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, 575 यहाँ ये माइनस में है, बराबर किधर आएगा तो ये प्लस में आ जाता है, और ये प्लस में रहता तो इधर आता तो ये भी माइनस में आ जाता। बराबर की इधर में CP है, CP लिख देंगे। ये माइनस में है, बराबर की इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म है, एक वेरिएबल टर्म है। ठीक है, दोनों को एक साइड में ला दिए, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ और वेरिएबल टर्म को एक तरफ ला दिए। चलिए यहाँ हम करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, आ जाएगा 0 8 7 15 16 की 6 हासिल 5 3 8 960 बराबर CP जोड़ेंगे 2CP होगा। ठीक है, 960 अभी मल्टीपल में है, इधर आके डिवाइड में होगा CP। यहाँ से इसको 480 बार में काट देंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आपका हुआ CP बराबर 480 रुपया आंसर। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि जितना में बेच रहा है वो तो नहीं उसको लाभ हो रहा है और कुछ रुपया बेचा तो नहीं उसको हानि हो रही है, तब उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछे, हम लोग इस मेथड से बनाएंगे। लेकिन अगर हम बताए थे वही स्किन टच वाला मेथड, तो मेथड स्किन टच वाला कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन को माइंड में जरूर रखेंगे, क्वेश्चन को माइंड में रखिएगा। इन दोनों को, इसको और इसको, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 575 प्लस 385 दोनों के जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा। 960 आएगा जोड़ने के बाद, 2 से डिवाइड करेंगे, 480 रुपये आपका आंसर। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तब तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1450 रुपये में बेचने से जितना लाभ होता है उतने ही हानि 1280 रुपये में बेचने से होती है। 1450 रुपये में बेचने से जितना लाभ होता है, 1450 रुपये में बेचने से जितना लाभ होता है उतना ही हानि 1280 रुपये में बेचने से होती है। बस दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, जोड़िए 0 0 8 5 13 के 3 हासिल 1 4 2 6 1 7 अब 1 1 2 2730 में 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1 3 दूना 6 6 दूना 12 5 दूना 10। चलिए 1365 रुपया आपका आंसर हुआ। ठीक है, एक जूते को 2033 रुपया में बेचने से, एक जूता है उसे 2033 रुपया में बेचने से जितना लाभ हो रहा है
2033 रुपये में बेचने से जितना लाभ हो रहा है उतना ही हानि 1063 रुपये में बेचने से होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। चलिए 2 से डिवाइड कीजिएगा, जोड़िए 3 3 6 6 और 3 9, चलिए 0 2 1 3 396 बटा 2 मतलब 1500, 4 दूना 8 6 दूना 1546 ना, 1546 रुपये उसका क्या हो गया, सीपी हो गया। 1500 8 दूना 16 46 सॉरी 48 ना, 1548 रुपये उसका सीपी हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। थोड़ा यहाँ 8 टाइप 8 का बिल मान लीजिए इसको। ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं। एक वस्तु को 482 रुपये में बेचने से जितना लाभ होता है, एक वस्तु को 482 रुपये में बेचने से जितना लाभ हो रहा है 318 रुपये में बेचने से उतना ही हानि होती है। कितना में, 318 रुपये में बेचने से उतने ही हानि होती है। तो उस सामान को 30% लाभ पर बेच दिया गया तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे तब हम क्या करेंगे, देखिए बस वही क्वेश्चन लगाएंगे हम कि जितना मैं बेच रहा था 482 रुपये में बेच रहा था, तो जितना उसे लाभ हो रहा था उतने ही हानि 318 रुपये में बेचने से होती थी। यहाँ से इतना कर देंगे। अब कह रहा है कि उसे जब 30% लाभ पर बेच दिया गया तो यहाँ 100 में 30 जोड़ दीजिएगा और 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, जितना परसेंट कहेगा लाभ या हानि तो उतना 100 में जोड़िएगा या घटाइएगा और नीचे 100 से डिवाइड कीजिएगा। जोड़िए 8 2 10 की 0 हासिल 1, 8 1 9 1 10 की 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8 800 बट्टा 2 गुने 130 बट्टा 100। 2 0 से 2 0 यहाँ काटेंगे, 4 से इसको उड़ाएंगे। चलिए 3 का 52, 520 रुपया का उसको क्या हुआ, वो उसे उसना में बेचा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किए, बस उतना ही क्वेश्चन था। यहाँ चेंज हुआ कि जब उसे 30% लाभ पर बेच दिया गया तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, तब हम ये फार्मूला को यूज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एकदम शॉर्ट कोई भी टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, मतलब 30 सेकंड में आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, बशर्ते कि आप प्रैक्टिस में रहिएगा तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को 1920 रुपये में बेचने से 1920 रुपये में बेचने से जितना लाभ हो रहा है उतना ही 1280 रुपये में बेचने से हानि होती है। तो उस वस्तु को 25% लाभ पर बेच दिया गया। 25% ना, 125 में 100 जोड़ के 125, 100 में 25 जोड़ेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तब उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। जोड़िए 0 8 2 10 की 0 हासिल 1, 9 2 11 12 की 2 हासिल 1, 1 का 1 2 3 3200, 2 गुने 125 बटा 100। 0 से 0 इसको काट देंगे, 16 से काट देंगे, 125 में 16 से गुना कराइएगा, कितना आएगा 25। 125 में 16 से गुना कराइए, जल्दी गुना कराइएगा, कितना आएगा आपका 2000 रुपया। 2000 इसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है, एक वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है, 832 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतना ही हानि 448 रुपये में बेचने से होती है। 448 रुपये में बेचने से होती है। तो उस वस्तु को यदि 50% लाभ पर बेच दिया गया, 150 बटा 100, 50% लाभ पर बेच दिया गया तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। 8 2 10 की 0 हासिल 1 4 3 7 1 8 और 4 8 4 1280 बटा 2 गुने 150 बटा 100। चलिए ए से ये उड़ा दीजिए, ए से उड़ा दीजिए, काट दीजिए। 6 दूना 12, 4 दूना 8,
64 गुने 15 गुना करेगा 5 का 20 960 रुपया आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। थोड़ा सा टाइप को चेंज करते हैं। अगर थोड़ा सा चेंज करके आ जाए क्वेश्चन, अब क्या करेंगे, इसी में क्वेश्चन इसी में रहेगा लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा। इसको कर दीजिए टाइप 8 का सी। यदि किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने से हुआ लाभ, यदि किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि की दुगनी है। हुई हानि की दुगनी है। 880 रुपये में बेच रहा था, जितना उसे लाभ हो रहा था उतना ही हानि 600 रुपये में बेचने से हुई हानि की दुगनी है। इतना हानि हो रहा था और हानि का दुगना था, 2 से गुना करा देंगे। अब देखिएगा भाग कितना से करेंगे, 2 से नहीं, जितना गुना कहेगा उससे 1 जोड़कर डिवाइड कर देंगे। 2 गुना कह रहा है ना, 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर 4 गुना कहता तो 5 से डिवाइड होता, 5 गुना कहता 6 से डिवाइड होता। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करेंगे। 840 प्लस 6 दूना 1200 बट्टा 3 जोड़िएगा 2040 बट्टा 3। चलिए इसको डिवाइड कीजिएगा 2040 को, 76 18 8 तारीख का 24 680 रुपया का उसे क्या हुआ, 680 रुपया क्या पूछ रहा था, क्रयमूल्य कितना होगा, 680 रुपया आपका आंसर हुआ। क्रयमूल्य कितना हुआ, 680 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। याद रखेंगे जितना गुना कहेगा उतना से 1 जोड़कर डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसी में घुरा फिरा के क्वेश्चन पूछते रहती है और हम लोग भी घूमते रहते हैं। घूमने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम हैं। किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने से, किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने से जितना लाभ होता है उतना ही 84 रुपये में बेचने से हुई हानि का दुगना है। उसे 84 रुपये में बेचने से हुई हानि का दुगना है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। 96 प्लस 8 4 दूना 8 8 दूना 16 बट्टा 3। चलिए 8 6 14 की 4 हासिल 1 9 6 15 की 5 सॉरी 8 6 14 की 4 हासिल 1 9 6 15 की 16 की 4 हासिल 1 हासिल 1 1 1 2 264 में 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा। चलिए 8 तारीख का 24 8 तारीख का 24 88 रुपया आंसर आ गया। क्रयमूल्य 88 रुपया। चलिए थोड़ा सा अब और चेंज करते हैं, इसको डी मान लीजिए। इतना तोड़ेंगे आपको क्वेश्चन ना कि आपको कहीं भी किसी भी हर हाल में आपको एक क्वेश्चन इस टाइप के पूछ दे तो एकदम कन्फर्म बात है कि बनेगा ही बनेगा, न बनने के तो कोई सवाल ही नहीं है। चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है एक रेडियो को 1400 रुपया में बेचने से प्राप्त लाभ, एक रेडियो को 1400 रुपया में बेचने से प्राप्त लाभ 1025 रुपये में बेचने से होने हानि से हुई हानि से 25 रुपया अधिक है। ध्यान दीजिएगा 1400 रुपये में जब बेचने से प्राप्त लाभ 1025 रुपये में बेचने से हुई हानि से 25 रुपया अधिक है। 25 रुपया यहाँ तक क्वेश्चन करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, अब जितना अधिक कहेगा उतना इसमें माइनस करेंगे, जितना अधिक कहेगा उतना माइनस करेंगे। 25 रुपया अधिक कह रहा था ना, 25 रुपया अधिक करा था, 25 को माइनस कर दीजिएगा और हमेशा हमेशा हम 2 से डिवाइड करेंगे। हमेशा कितना से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 1400 रुपया में बेच रहा था, जितना लाभ हो रहा था उसे 1025 रुपये में बेचने से उसको हानि हो रही थी, तो यदि उसे 25 रुपया अधिक पर बेचा होता तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना। तो जितना अधिक कहेगा यहाँ नोट में करके लिख लीजिए, जितना अधिक कहेगा उतना माइनस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1400 प्लस 1025 में 25 काटेंगे 10
बट्टा 2, 14 10 24 बट्टा 2, काटेंगे इसको कितना बार में, 1200 रुपया क्या हुआ, इसका क्रय मूल्य निकला ना। याद रखेंगे ट्रिक को, जितना अधिक कहेगा उतना माइनस करेंगे और हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। एक वस्तु को 450 रुपये बेचने से वह लाभ 320 रुपये बेचने से हुई हानि से 30 रुपये अधिक है। 450 रुपये में बेच रहा है तो उसे जितना लाभ हो रहा है उतना ही 320 रुपये में बेचने से हानि हो रही है। तो अगर उसे 30 रुपये अधिक में बेचा होता, 30 रुपये अधिक कह रहा है ना, 30 माइनस कर देंगे, बट हमेशा 2 से डिवाइड कर देंगे। सॉल्यूशन करेंगे 450 प्लस, ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे, 320 में हम 30 माइनस करेंगे, आ जाएगा 290, 200 कितना, 290 बट्टा 2। चलिए जोड़िए, 0 0, 9 5 14 के 4 हासिल 1, 4 2 6 1 7 बट्टा 2, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 0। 370 रुपया का क्या हुआ उसे, 370 रुपये का उसे क्रय मूल्य निकला। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु को 560 रुपये में बेचने से, एक वस्तु को 560 रुपये में बेचने से जितना लाभ हो रहा है उतना ही हानि 720 रुपये में बेचने से, 720 रुपये में बेचने से हुई हानि से 50 रुपये अधिक है। -50 करेंगे, बट्टा 2 करेंगे। चलिए बना लीजिए, बहुत सिंपल है, जो हम आप लोग को पहले से बताते आ रहे हैं। 560 लिखेंगे प्लस, अब यहाँ से भी इसको माइनस, पहले इसको ऐड कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, बोर्ड मास से लेके चल जाएंगे। 0 0, 6 2 8 5 7 5, 1280 माइनस 50 बट्टा 2, 1280 में से 50 जाएगा, 1230 बट्टा 2, 615 रुपया का उसे क्या हुआ, 615 रुपया का उसे क्या हुआ, क्रय मूल्य निकला। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप को करेंगे, और आज तक यहीं आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपका टाइप 9 लेकर आएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे लास्ट में, जो आपका मिसलेनियस क्वेश्चन होगी। तो आज का क्लास यहीं स्टॉप होता है। थैंक यू सो मच।